हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवंगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यार एचटीएमएल सीएसएस का पार्ट कि हम कैसे एक सीएसएस को एचटीएमएल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। और इनका जो कोर्स है वो बेसिकली कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ तक कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इनका जो कोर्स है वो कर सकते हो। न्यूटन स्कूल यार पहले 6 मंथ तक के आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता स्टार्टिंग में, जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। एंड साथ ही साथ ये एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल के बारे में कि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है। तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो 5 लाख प्लस का न्यूटन स्कूल के थ्रू हो। जब आपका प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को फीस देने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप टेक करियर में स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूटन के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो टेक फील्ड में। तो एक बार हम इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ न्यूटन स्कूल ने पहले ही बोला हुआ कि 0 फी टिल प्लेसमेंट है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री, ठीक है। और अगर यहाँ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ न्यूटन स्कूल के थ्रू प्लेस्ड हो सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है न्यूटन स्कूल से प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना। क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है बहुत सारी कंपनीज के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एक्सियोमी, लेंसकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ के जो फाउंडर हैं वो खुद आईआईटी से पढ़ के निकले हुए हैं। एंड अगर बात करें यार इनके जो मेंटर्स है कौन आपको गाइड कर रहे होंगे, इनके जो मेंटर हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी से प्लेस्ड है ना। एंड वो आपको 1 to 1 डायरेक्ट गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड आपकी जो स्किल्स है वो कैसे और इनहेंस हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो उनके जो मेंटर है वो ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, एडोबी यहाँ सब काम कर रहे हैं। एंड कि यहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी यहाँ फीडबैक पढ़ सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के निकला है, कुछ अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप इनके वेबसाइट में एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूटन स्कूल का इतना था। और न्यूटन स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको कोई सेटअप करने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्टली उनके लॉन्च पैड को ओपन कर सकते हो, आप जिस तरीके का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनके वेबसाइट में कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जब अपने सिस्टम में कोड रन करना चाहते हो तो बहुत सारे सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वो चीजें नहीं करनी पड़ती। तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। हम एक बार लॉन्च पैड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो लॉन्च पैड के लिए आपको सिंपली यार इसके वेबसाइट में आकर लॉन्च पैड पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, ठीक है। आप जैसे हम लोग यहाँ पर अपने जो सीरीज है उसमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्ट करें शुरू से आखिरी तक के, तो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिखेंगे एंड CSS, जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आपको साइड में आउटपुट, यहाँ हमको कोई भी चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी फ्री है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो इसका जो लॉन्च पैड है वो यूज कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट कर लेना न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस न्यूटन स्कूल के बारे में इतना ही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक। तो CSS स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको CSS के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि CSS क्या चीज होती है, किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूँ CSS क्या चीज होती है। CSS जो होता है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जिसको हम लोग वहां पर कोड करके थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव, जो अब तक हमने कोड करा था, लाइक आपने देखा भी होगा, लाइक बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट की साइज, ये सब चीज हम CSS में कर रहे होंगे, ठीक है। CSS का मेनली क्या यूज होता है कि जब हम लोग अलग अलग डिवाइसेस में, लाइक हम लोग एक वेबसाइट को अलग अलग डिवाइसेस में खोल रहे हैं, या वेबसाइट का जो लेआउट उसको चेंज कर रहे हैं, या फिर अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह में हम लोग को डिफरेंट चीजों की जरूरत हो रही है, तो वहां पर लोग CSS का यूज कर रहे हैं। लाइक हमको चाहिए कि वहां पर डिफरेंट जगह में हम लोग कलर जो चेंजेस चाहिए, फॉन्ट का साइज चेंज चाहिए, या फिर हम लोग को लेआउट को जो है फॉर्मेटिंग करना है, या बहुत सारी चीजें जो हम लोग कर रहे होंगे तो CSS में कर रहे होंगे, क्योंकि HTML में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अभी भी हमने करते हैं लेकिन हमने वहां पर सिर्फ इनलाइन CSS का यूज किया था, ठीक है। इनलाइन CSS और बाकी किस टाइप के CSS होते हैं, क्या क्या किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, ये चीज मैं भी आपको वीडियो में क्लियर कर लूंगा, ठीक है। तो आपको अभी तक तो समझ आ गया होगा CSS क्या चीज होती है, कि जहां हम लोग अपने जो HTML का स्ट्रक्चर होता है उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक उसका लेआउट और उसकी कलरिंग और बाकी सारे फॉर्मेटिंग हम लोग HTML के थ्रू ही कर रहे होते हैं। तो CSS का यूज क्या आपको पता चली गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो CSS को यूज करने के यार 3 तरीके होते हैं हमारे पास। एक इनलाइन, जो अभी तक हम करते आए थे, एंड हमारे पास होता है इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। इनलाइन CSS के बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जो हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो कर रहे थे, जो हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कर रहे थे, वही हमारा इनलाइन CSS कहलाता है। मैं एक बार फिर से करके दिखा दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और आपको इनलाइन समझ में आ गया फिर इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कर लेते, ठीक है। तो कुछ नहीं होता, आपको इंटरनल मतलब और एक्सटर्नल मतलब मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लाइक मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अलग से डिफाइन किया हुआ है कि इनलाइन CSS क्या होता है, इनलाइन CSS क्या होता है
और इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनलाइन सीएसएस की बात करते हैं, जो अभी तक हम करते आए थे। ठीक है, हमने क्या किया था, बॉडी के अंदर कुछ टैग लिया है, टैग के अंदर हमने स्टाइल जो एट्रीब्यूट होते हैं उसके बाद मैंने देखा यहाँ पास लिखा हुआ है कलर ग्रीन। इसका मतलब मेरा जो टेक्स्ट कलर है वो कौन से कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर होगा। तो ये सेम चीज क्या कहलाती है, यही चीज कहलाती है इनलाइन सीएसएस, जो अभी तक हम करते आए थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करें यार तो क्या चीज होती है, इंटरनल सीएसएस की। तो इंटरनल सीएसएस क्या चीज कहलाती है, तो आप यहाँ देख सकते हो इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस कुछ नहीं होता, जो अभी तक हम इनलाइन कर रहे थे सेम कोड को हम एचटीएमएल के ऊपर पार्ट में कर रहे होंगे। इट मींस कि जो हमारा हेड पार्ट होगा वहां पर हम सीएसएस का कोड कर रहे होंगे, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ तो मेरा बॉडी पार्ट यहाँ से चालू हो रहा है एंड यहाँ पर एंड हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा है, हेडिंग और पैराग्राफ को यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा मैं यहाँ पर एक, यहाँ पर आपको हेड टैग दिख रहा है, ये चीज आप तो क्लियर हो गई होगी अभी तक के। ठीक है, और यहाँ पर हेड टैग क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा कि यहाँ पर मैंने स्टाइल एलिमेंट को कॉल किया, स्टाइल टैग को कॉल किया हुआ है एंड यहाँ पर स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा वो इंटरनल सीएसएस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एचटीएमएल के ही जो पेज था, लाइक मेरा एचटीएमएल जो जैसे हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो पेज क्रिएट कर किए थे ऑलरेडी। ठीक है, उस पर ही हम लोग कोड करेंगे, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, उसी को हम लोग इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। ठीक है, जैसे लाइक हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहे हैं, है ना, टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं, और बाकी मैं करके दिखा दूंगा आपको, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ आप समझने की कोशिश करना कि हम लिख कैसे रहे होंगे। ठीक है, तो आपको इंटरनल सीएसएस भी समझ में आ गया होगा कि हम सिर्फ एचटीएमएल पेज में ही हम वहाँ कोड कर रहे होंगे, उसी को ही हम लोग बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की। एक्सटर्नल सीएसएस क्या चीज होती है, तो यार जैसे कि आपने इंटरनल सीएसएस समझ लिया कि इंटरनल सीएसएस होता है कि हम एचटीएमएल के ऊपर पार्ट में हम कोड कर रहे होते हैं। सिमिलरली हम यहाँ भी सेम चीज कर रहे होते हैं, बट हमारा जो सीएसएस का जो कोड होता है वो एक अलग फाइल में होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। तो उसको हमको क्या करना होता है, कोड को जो सीएसएस का कोड होता है उसको हम लोग कहीं और लिखना होता है, बट हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं एचटीएमएल पेज के साथ, जिसके कारण वो एज इट इज रन कर रहा होता है। लाइक जैसे हमारा इनलाइन सीएसएस हो गया या फिर चाहे वो इंटरनल सीएसएस हो, एज इट इज वर्क कर रहा होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हम वापस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। लाइक आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो कोड मैंने यहाँ बस लिखा हुआ है वो सेम कोड मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, बट मैं इसको एक अलग से फाइल नेम में रखा हूँ। उस फाइल का नेम क्या रखा हूँ, स्टाइल डॉट सीएसएस। दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, स्टाइल डॉट सीएसएस करके एक नई फाइल बना लिया हूँ मैं, एंड देन मैं यहाँ पर पूरा जो कोड है मैं वहां लिख चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद मैं क्या किया हूँ, सिंपल सा मैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में आ गया हूँ। यहाँ पर मैं क्या किया हूँ कि जो सिंपल सा मेरा जो सीएसएस की फाइल है मैं उसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस टैग। ठीक है, उस टैग का नाम क्या है, लिंक टैग। लिंक टैग के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ रेफरेंस देना है हेड पार्ट में कि आपको यहां से ये फाइल ले रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया स्टाइल डॉट सीएसएस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली जो फाइल है मेरी यहाँ से लिंक हो गई है। ठीक है, ये वाली फाइल मैंने यहाँ से लिंक कर ली इसके थ्रू। अगर मैं इस फाइल में कोई कोड कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर इसके लिए काम कर रहा होगा। ठीक है, ये कैसे करता है ये हम लोग देख लेते हैं एक बार कोड कर। तो सबसे पहले यार हम लोग बात करते हैं इनलाइन सीएसएस को कैसे लिखते हैं। तो एक बार इनलाइन सीएसएस मैं जल्दी से कोड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल सा एक सीएसएस लगाया। क्या किया, बैकग्राउंड का कलर रेड कर दिया है, फॉन्ट की साइज बढ़ा दिया हूँ, 50 पिक्सल कर दिया हूँ, एंड जो मेरा कलर है वो व्हाइट कर दिया हूँ, टेक्स्ट का कलर व्हाइट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अलाइन भी कर लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट अलाइन, एंड मैं इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज है ये क्या चीज है, ये देखो आपको सेंटर में आ गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसको अभी यहाँ पर इनलाइन सीएसएस दिया। तो ये सेम चीज जो मैंने स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है स्टाइल टैग के अंदर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज है, और मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो लिखी है वो क्या चीज है, तो यही जो चीज है ये चीज क्या है, इनलाइन सीएसएस कहलाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इनलाइन सीएसएस क्या है, जो अब तक हम करते आए थे वो इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं कोड को नहीं, क्योंकि हमारे पास होता है कि हमारे पास सभी छोटे से कोड है। अगर मेरे पास बहुत सारे एचटीएमएल कोड है तो क्या मैं वहीं पर कर सकता हूँ, नहीं, वहां पर तो बहुत ही ज्यादा बेकार दिख रहा होगा और हम मैनेज करने में मुश्किल होगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ा सा इंटरनल सीएसएस का यूज करके मैं ऊपर की तरफ कोड को कर सकता हूँ। ठीक है, किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको करता हूँ, इसको सबसे पहले यहाँ से कट कर लेता हूँ जो मैं स्टाइल है। ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, मैं सिंपल सा डिव लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि डिव में मैं इस जो मैं डिव में लिखा हूँ ये चीज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, हेड सेक्शन पे आऊंगा और मैं यहाँ पर स्टाइल जो टैग है मैं उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टाइल टैग लिख लेता हूँ, स्टाइल, एंड मैं सबसे पहले स्टाइल टैग यहाँ क्लोज भी कर लेता हूँ ताकि मेरे को याद रहे कि मैं स्टाइल टैग यहाँ से यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरा कोड है मैं सिमिलरली उसको सिंपल लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ क्या करना होगा, मेरे को सबसे पहले जिस चीज पे मैं यूज कर रहा हूँ मेरे को वहां उसका नाम देना पड़ेगा। मैं किस पे यूज कर रहा हूँ, डिव पे यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल लिखूंगा डिव, एंड मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, एंड मैं यहाँ अपना कोड जो पेस्ट करूंगा। बस मैं यहाँ पर स्टाइल नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, स्टाइल हटा दूंगा क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी स्टाइल टैग के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ,
तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर जो सेम कोड था मैंने ऊपर भी कर दिया, इसी को हम लोग इंटरनल सीएसएस बोलते हैं, है ना। आपको देख के समझ आ रहा हो किस तरीके से मैंने आसानी से कोड कर दिया, और ये बहुत कोड देखने में भी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ कोड जो है एकदम सिंपल सा एकदम फ्रेश लिखा हुआ है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ क्या किया, जो मेरा डिव था, जिस मैं टैग को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, डिव टैग को यूज कर रहा हूँ, तो मैं डिव टैग को वहाँ कॉल कर ले रहा हूँ एंड डिव टैग को मैं बता रहा हूँ कि मेरे को ये सब चीजें चाहिए। लाइक मेरे को बैकग्राउंड का कलर चाहिए, मेरे को फॉन्ट का साइज चाहिए एंड इस कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करना है एंड मेरे को टेक्स्ट को किस तरफ अलाइन करना है। ये तीनों चीज, चार चीज मैंने बता दी उसको, यहाँ पर मेरे को सेट होके एज इट इज मिल गया। मैंने पहले भी देखा तो ये चीज मेरे को क्लियर हो गई थी, ठीक है। लाइक मैंने वहां पर क्या यूज करा था, इनलाइन सीएसएस यूज करता, तो आपको इंटरनल सीएसएस का भी यूज समझ आ गया होगा। बस मेरे को क्या करना है, स्टाइल टैग के अंदर हेड पार्ट में लिखना है ये चीज को, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ हेड टैग क्लोज किया एंड हेड टैग मैंने ऊपर पे स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टाइल टैग को यहाँ पर कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी जो चीजें वर्क कर रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज मेरा क्या कहलाएगा, इंटरनल सीएसएस। अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, तो एक्सटर्नल सीएसएस भी एज इट इज सिंपल है। बस मेरे को क्या करना होता है, एक नई फाइल क्रिएट करनी होती है, जो बस मेरे को क्रिएट करके सेम कोड को मैं हटाना होता है, ठीक है। सेम कोड को वहां जाके लिखना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ और मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मेरे को इसको हटाने के बाद क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पर जो सीएसएस वाला कोड लिखने का सेक्शन है मैं वहाँ चला जाता हूँ। ये ऑलरेडी यहाँ पर सेट है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर गया और डिव सेक्शन में लिख दिया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आ गया फिर सिमिलरली वैसे आ गया, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी सेट है, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट फाइल पे कर रहे होंगे तो हमको वहाँ पर सेट करना पड़ेगा। किस तरीके से सेट करना मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है हेड पार्ट में, एंड हेड पार्ट में मैंने बताया था जिस तरीके से आपको सिमिलर सिंटेक्स लिखना लिंक करके, ठीक है। आप जैसे ही लिंक लिखोगे, ठीक है, लिंक लिखने के बाद आपको करना पड़ेगा रिल, इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी टाइप की फाइल है। तो आप लिख सकते हो स्टाइल सीट, है ना, यहाँ बता सकते हो स्टाइल सीट की फाइल है। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा कि कहाँ से फाइल आ रहे हो, ठीक है। तो मैंने लिख लेता हूँ style.css, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है, आपका जो कोड है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट में, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से आपका कोड जो है रन होगा, ठीक है। यहाँ पर इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी चीजें सेट थी, है ना, यहाँ पर इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर लॉन्च पैड का यूज जो है करना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं और इनलाइन सीएसएस हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं सीएसएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, जो ऑलरेडी हमने कुछ देखा हुआ है, कुछ हम लोग बात कर लेंगे अभी इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कलर के बारे में। तो कलर के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लाइक कलर मतलब होता है कि टेक्स्ट का जो कलर होता है उसको हमको चेंज करना होता है, तो हम कलर प्रॉपर्टी का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होता है फॉन्ट फैमिली, लाइक हम फॉन्ट की जो स्टाइल है उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, मैंने एरियल करके आपको दिखाया हुआ है। एंड फॉन्ट की साइज है ना, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर दो चीजें यूज करके देखी हुई है, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैंने फॉन्ट का साइज भी यूज किया हुआ है, कलर भी यूज किया, जिसके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर जो फॉन्ट का साइज बड़ा हो चुका है एंड जो कलर है वो व्हाइट कलर का हो चुका है टेक्स्ट मेरा, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यार, तो क्या चीज है, बॉर्डर आपके लिए नहीं होगी, ठीक है, नहीं न्यू होगा। तो इस तरीके से मैं बता देता हूँ कि बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन क्या चीज होती है, ठीक है। तो बॉर्डर से पहले मैं आपको पैडिंग और मार्जिन के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि क्या चीज होती है। तो आपको समझना है क्या कि लाइक मेरे पास यहाँ पर कोई बॉर्डर है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कोई चीज बॉर्डर है, लाइक समझ में आ गया आपको, यहाँ पर कोई बॉर्डर है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ एनएस, ठीक है, न्यूटन इसको लिखा मैंने, ठीक है। तो इसमें पैडिंग और मार्जिन क्या चीज होती है इसी समझ लेते हैं, ठीक है। पैडिंग कुछ नहीं होता है, अगर बॉर्डर के जो चीज नीचे लिखी हुई मतलब बॉर्डर के अंदर जो चीज है एंड टेक्स्ट के ऊपर जो चीज है, आपके कंटेंट, मेरा कंटेंट मान के चलो यहाँ तक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा कंटेंट है, तो ये कंटेंट के ऊपर एंड बॉर्डर के जो नीचे चीज है, ये जो चीज कहलाएगी ना, यही मेरी सेम चीज कहलाएगी क्या, पैडिंग। आपको समझ में आ गया पैडिंग क्या चीज होगी। एंड मार्जिन क्या चीज होगा, जो बॉर्डर के ऊपर साइड होगा, लाइक ये मेरा बॉर्डर है, तो यहाँ जो ऊपर साइड जो जगह होगी, जो स्पेस जो मेरा लेगा, ये क्या चीज कहलाएगी, ये मेरे जो कहलाएगी वो चीज हो जाएगी मार्जिन, ठीक है। ये जो मेरा एक्सटर्नल जो कहलाएगी मार्जिन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉर्डर में अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके पैडिंग और मार्जिन क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो जो बॉर्डर के अंदर साइड जो होगा उसको पैडिंग कहेंगे, और जो ऊपर से जो बाहर साइड होगा उस आउटर साइड में उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिन, ठीक है। एक बार मैं आपको बॉर्डर प्रॉपर्टी का भी यूज करके दिखा देता हूँ हमारे कोड में आज के, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है उसको लगाना होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पर आपको कोई भी बॉर्डर देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर बना लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपल आपको लिखना है यहाँ पर बॉर्डर, ठीक है। आपको यहाँ पूछेगा क्या, सबसे पहले आपको लिखना है बॉर्डर का जो साइज है वो कितना होगा, तो मैं लिख देता हूँ 3px लिख देता हूँ, ठीक है। आपको दोस्तों फिर उसका आपको बताना है कि बॉर्डर का जो टाइप होगा क्या होगा, तो मैं आपस लिख देता हूँ सॉलिड, क्योंकि बॉर्डर होगा सॉलिड टाइप से होगा। एंड उसके बाद मैं बॉर्डर का कलर, तो मैं आपस बॉर्डर का कलर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, यहाँ पर एक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा है बॉर्डर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, तो 8px कर लेता हूँ, आपको दिखने में समझ आ जाएगा। मैं इसको कर लेता हूँ 8px, आपको थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा बॉर्डर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर जूम कर लेता हूँ, ठीक है।
तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि मैंने बॉर्डर कैसे लाया। बॉर्डर में सिंपल कुछ नहीं करना, आपको बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगानी है, आपको बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग समझा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पैडिंग की, तो पैडिंग क्या चीज हो गया, जो अंदर के साइड आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर जो साइड दिख रहा है बॉर्डर के अंदर, ब्लैक कलर के बॉर्डर के अंदर, ये चीज हमारी पैडिंग कहलाएगी। एंड मार्जिन की बात करें तो मार्जिन जो उसके बाहर की चीजों को वो कहलाएगी। ठीक है, मैं आपको इसमें इसी में यूज करके दिखा देता हूँ कि पैडिंग और मार्जिन का किस तरीके से यूज करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं मार्जिन लिखता हूँ। ठीक है, मैं मार्जिन अगर मैं मार्जिन नॉर्मल मार्जिन यूज कर रहा हूं तो वो ओवरऑल चारों तरफ बाय डिफॉल्ट काम कर रहा होगा। ठीक है, मैं मार्जिन लिख देता हूँ, लाइक 10 px लिख देता हूँ, तो आपको देखने मिलेगा ऊपर की साइड से काम करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, लाइक थोड़ा सा और समझने के लिए मैं इसको 50 px कर लेता हूँ, आपको देखने मिलेगा कि सब तरफ से ये सरक जाएगा। ठीक है, देख रहे हो आप, यहाँ से भी जगह मिल गया, यहाँ से आपको इक्वली चारों तरफ से सेम डिस्टेंस मिल रहा होगा बाहर की तरफ से, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मार्जिन। और अगर मैं पैडिंग की बात करूँ तो मैं पैडिंग लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंड मैं पैडिंग डेल लेता हूँ कितना, 50 px, इसको भी पैडिंग डेल लेता हूँ। तो आपको देखने मिलेगा जो टेक्स्ट है मेरा वो अंदर से बड़ा हो जाएगा। इट मींस मेरे को यहाँ पर 50 px चारों तरफ से मिल चुका है, तो ये चीज मेरी कहलाती है पैडिंग। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इनलाइन सीएसएस में और एक्सटर्नल और इंटरनल सीएसएस में चीजों को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो या किसी तरह प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।